अच्छा ये क्या है? ये सिस्को एरोनेट एपी है। देखो इसमें अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे एक कंसोल केबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ईथरनेट केबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक कंसोल है और एक क्या है? ईथरनेट, ठीक है। इसको जूम कर ले जरा, देखो ये जो है हमारे पास ये कंसोल है और ये ईथरनेट है। अब हम ये बिल्कुल मैंने फ्रेश ले लिया, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ले लिया। इसको मैं अब कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए कि देखो ये कंसोल, सबसे पहले आप इसको कंसोल के जरिए कॉन्फ़िगर करवाएंगे। जिस तरह हमारे पास राउटर होता है, ठीक है, उसको हम एक प्रॉपर आईपी देंगे, ठीक है। तो हम कंसोल केबल में इसको इस तरह कंसोल केबल इस पोर्ट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंसोल हो गया, ये यहाँ पे आके पीसी के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको पावर भी देनी है। अगर आपके पास पावर एडाप्टर है तो ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट है यहाँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? एक केबल इस ईथरनेट में इंसर्ट करेंगे, ये हो गई, ठीक है। ईथरनेट है और ये क्या है? ये कंसोल, ठीक है। इस कंसोल, ये जो केबल है, इसको आप टीवी स्विच के साथ कनेक्ट करवाएंगे। किसके साथ कनेक्ट करवाएंगे? टीवी स्विच। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास टीवी स्विच है, यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ है कि क्या है? पीयूवी स्विच है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी पीयूवी पोर्ट पे इंसर्ट कर देंगे। तो सपोज ये हमारे पास देखो, तो जब हमने इसको इंसर्ट कर लिया तो देखो इसकी लाइट ग्रीन, इसने लाइट ग्रीन मतलब ब्लिंकिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फिजिकल सिनारियो है कि ये हमारे पास एक केबल है, लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हमने पीयूवी स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया और इसी के थ्रू इसको क्या मिला? पावर मिली है और इसमें डेटा भी जा सकती है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, अभी इससे अभी हमने कौन से स्टेप्स फॉलो किए? सबसे पहले हमने असाइन आईपी एड्रेस टू बीवीआई इंटरफेस। हमने आईपी एड्रेस दे दिया किसको? बीवीआई इंटरफेस को। कहाँ पे है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर लें। इसको ज़रा, इसकी फॉन्ट्स को ज़रा मैं इंक्रीज कर लूँ। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो ये हमारे पास बीवीआई इंटरफेस, बीवीआई 1, और इसका आईपी क्या है? 192.168.100.106। इसी आईपी के जरिए हम फिर क्या करते हैं? ब्राउज करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं ये एपी को। तो ये भी हो गया। सेकंड फेज हमारा था एसएसआईडी सेटिंग। एसएसआईडी मींस सर्विसेज सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। ये हमने कौन सा सेट कर लिया? एनटीएच। अच्छा, और आईपी एड्रेस हमने सेट किया 192.168.100.106। ये भी हो गया। थर्ड पे हमारे पास क्या है? एसएसआईडी के बाद हमने हमने मेक एड्रेस ऑथेंटिकेशन एनेबल की। विद मेक एड्रेस ऑथेंटिकेशन, ये कहाँ पे है? ये स्टेप्स सिक्योरिटी में आके ये हमने एसएसआईडी सेट कर लिया, एनटीएच।
ठीक है। और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स में हमने ओपन ऑथेंटिकेशन में विद मेक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लिया। ये स्टेप्स भी हमने कर लिया और SSID भी हमने सेट कर लिया, और वो क्या है, NTH है। और इन 2 रेडियोस को हमने असाइन कर लिया, ये भी हो गया। इसके बाद 4th नंबर स्टेप पे इसके बाद हमने गेस्ट मूड एनेबल किया, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडकास्ट हमने क्या किया, गेस्ट मूड। ओके, ये सेटिंग हमने कर ली। यहाँ पे गेस्ट मूड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग हमने यहाँ पे सिंगल बी यानी SSID भी NTH, और दोनों जो फ्रिक्वेंसी से उसकी हमने सेटिंग कर ली, NTH सेट कर ली। 4th नंबर पे हमारे ठीक है, हमने पासवर्ड सेट कर ली। क्या पासवर्ड, और वो पासवर्ड कौन सी है, साइपर वाली, साइपर 40 बिट। ठीक है, ये हमने सेट कर ली। यहाँ पे आ जाए, एनक्रिप्शन मैनेजर में आके साइपर पे हमने चेक किया 40 बिट, और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दी। ठीक है, और 40 बिट सेलेक्ट करके अप्लाई कर लिया। अप्लाई टू ऑल करना है। ठीक है, यस सर, ये हो गया हमारे पास। अब जो अभी हमारा 6th नंबर स्टेज है, उसमें हमने क्या करना है, हमने ये तो सारी AP की सेटिंग कर ली। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो है क्लाइंट कनेक्टिविटी। क्या है, क्लाइंट कनेक्टिविटी। क्लाइंट से मुराद क्या है, यानी डिवाइसेस, डिवाइस को हम किस तरह अलाउ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर सपोज मेरे पास, लेट सपोज मेरा मैक एड्रेस है, मैं यहाँ पे आके एनेबल करता हूँ, सपोज इसको मैं इसको कनेक्ट कर लें, वो मैं NTH के साथ या नेट होम के साथ कनेक्ट करवाता हूँ सपोज। ठीक है, अब इसकी स्टेटस में जाएं, डिटेल्स में जाएं, इसका ये मैक एड्रेस है। अब ये मैक मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ कि मैं NTH के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं जाके सिक्योरिटी में जाऊँगा, सिक्योरिटी में एडवांस सिक्योरिटी में, और यहाँ पे मैं वही मैक यहाँ पे एंटर करूँगा 34, ये मैक एड्रेस है मेरा। इसको 3 पार्ट्स में आप देंगे, अप्लाई कर लें और ओके कर लें। जब मैं यहाँ पे कर लूँगा तो फिर यहाँ पे आ जाए आप और NTH सेलेक्ट कर लें, कनेक्ट कर लें। पासवर्ड आपने जो सेट किया है वही देना है। सपोज हमने वहाँ यहाँ से 1 से 0 तक किया है, 10 नंबर्स मस्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखो ये कनेक्टेड हो गया है। अब देखो अब ये कनेक्ट तो हो गया है। अब इसको IP भी मिली है। ये किस तरह मिली है, ये इस तरह मिली है कि हमने यहाँ पे, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ। सपोज ये मेरे पास ये क्या है, ये सपोज ये मेरा AP है, क्या है, एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह ये इंटरनेट यानी ISP है। ISP मीन्स DSL है। ठीक है,
अब इस एपी को मैंने एक पीयूवी स्विच से कनेक्ट करवाना है। किससे कनेक्ट करवाना है? एक पीयूवी स्विच से। पीयूवी कहते हैं पावर ओवर ईथरनेट, पावर ओवर ईथरनेट, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करवाना है। इससे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ। आपने DSL को भी स्विच के साथ कनेक्ट करवाना है और AP को भी यहाँ पे कनेक्ट करवाना है, ठीक है। DSL में हमारे पास जो है बिल्टन DCP सर्वर है। एक तो आपका एनवायरनमेंट में भी DCP होना चाहिए, अगर वो है तो फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। DHCP सर्वर यहाँ पे है, बिल्टन है, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि AP जो है वो BVI इंटरफेस के साथ कनेक्ट हो गई इधर, और यहाँ PV से कनेक्ट हो गया। यहाँ से इंटरनेट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से इधर AP में जा रहा है, ठीक है। इसका जो है IP वो है 192.168.100.106 है, ठीक है। और DSL की जो IP है वो है 192.168.100.1। ये हमेशा याद है कि ये सारे एक ही नेटवर्क में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे और नेटवर्क हो यहाँ पे और, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमने कनेक्टिविटी कर ली। तो जो एंड यूजर होंगे वो भी CRP, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आप और कंप्यूटर भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जो भी करना है। अब यहाँ पे सपोज अब एक कंप्यूटर आ गया, वो मैं कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। सपोज एक PC है सपोज, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं इस AP के साथ कनेक्ट कर लूँ। क्या कर लूँ? इस AP के साथ इसको मैं कनेक्ट कर लूँ। इस AP के साथ मैं कनेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे इसका मेक यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर उसी की थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पे है हमारे पास, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर का मेक देते हैं एडवांस सिक्योरिटी में। जिसका हम मेक देते हैं अप्लाई कर लेते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। वो पासवर्ड हमसे मांगेगा, फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर है। यहाँ पे आप लोगों ने मैंने आप लोगों को डायग्राम भी शो कर लिया कि कनेक्टिविटी इस तरह है, ठीक है। इस स्विच को आपने कोई IP वगैरह नहीं देनी, क्लियर, कोई IP यहाँ पे नहीं देनी, ओके। सर जो PC कनेक्ट करेंगे वाईफाई के थ्रू उनको भी IP नहीं देगी? नहीं, वो नहीं IP यहाँ से DSL से इसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे DCP सर्वर है, ठीक है। सो इट्स एनफ।